हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश। और आज मैं आपको बताऊंगा दो नए कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट है टाइमिंग, और इसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे दो चार्ट्स के बारे में जो अभी इस समय पर, जिस समय पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या जिस समय मार्केट 25% के आसपास करेक्ट होकर रिकवर होना शुरू हुआ है, इस समय पर कौन से वो दो चार्ट हैं जिसमें हमें काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखता है कि अगर हम इस समय में समय रहते यहाँ पर एंट्री लेते हैं या अपना पोजीशंस बनाते हैं, तो आगे चलकर ये हमें बड़ा मूवमेंट दे सकता है। चलिए पहले उस दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है टाइमिंग। क्या शेयर मार्केट में टाइमिंग करना पॉसिबल है? क्या शेयर मार्केट में टाइमिंग करना एक सही कॉन्सेप्ट है? अगर आप टाइमिंग को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी सारे लोग जो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस बताते हैं, वो टाइमिंग को सही नहीं समझते। लेकिन मैं जिस तरह की टाइमिंग की बात कर रहा हूं, वो उस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता। टाइमिंग का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? टाइमिंग का मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब बाजार वैल्यूएशन वाइज काफी ऊपर हो जाते हैं और कोई भी कारण ऐसा नहीं मिलता जो कि मार्केट करेक्ट होके अपने सही वैल्यूएशन पे आ जाए, उस समय अगर कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई घटना होती है जिसके कारण मार्केट करेक्ट होके 20 से 25%, 30%, कभी कभी ये 60% तक का करेक्शन होता है, करेक्ट होकर उस जगह पे आता है जहां वो वैल्यूएशंस को मीट करता है, तो वो एक सही टाइम होता है जब आप अच्छे शेयर्स में इकोमुलेट करके एक बड़ा वेल्थ बना सकते हो। इसका रिसेंट एग्जांपल क्या है? इसका रिसेंट एग्जांपल कोरोना था, जब मार्केट 50% करेक्ट किया था। इंडेक्सेस की मैं बात कर रहा हूं। और जब इंडेक्सेस 50% करेक्ट होते हैं, तो कई कई शेयर 70%, 80% तक करेक्ट हो जाते हैं। और उसमें वो शेयर्स भी होते हैं जो फंडामेंटली काफी अच्छे होते हैं। तो इसके लिए टाइमिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे इस सही टाइमिंग पे, जब मार्केट करेक्ट हुआ, अच्छे शेयर्स में अच्छा कैपिटल एलोकेट किया, उनका बड़ा वेल्थ बना है। वही टाइमिंग क्या अभी है? अभी हम मार्केट के जिस दौर में खड़े हैं, वहां 20 से 25% का करेक्शन बाजार में हुआ है, जो उतना बड़ा तो नहीं है जितना कोरोना में था, लेकिन वैसा कुछ कारण भी बड़ा नहीं था। बिना कारण के छोटे छोटे कारण से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट जब गिरता है या बढ़ता है, उन दोनों के लिए लोगों के पास काफी कारण होते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट गिरा है, उसमें मुझे जो बड़ा कारण दिखता है वो ये है कि मार्केट काफी हाई वैल्यूएशंस पे चल रहे थे, और उसे कोई कारण चाहिए था, तो कोई दो तीन मल्टीपल कारण हमारे सामने आए, जैसे ट्रम्प का टैरिफ वॉर, और भी दो तीन चीजें थी जिसके कारण मार्केट करेक्ट होके यहां तक आया। अब इस मार्केट में हमारा क्या मूव है, इस पर हम बात करेंगे। वो दो स्टॉक में हमें ऐसा क्या दिखता है? टाइमिंग पहला कॉन्सेप्ट है। क्या ये टाइम सही है उसको इकोमुलेट करने का? बिल्कुल सही है। यही वो समय होता है जब हम मार्केट को टाइम करके, क्योंकि मार्केट के कई शेयर सही वैल्यूएशन पे हैं, वहां पे पोजीशंस बनाकर बड़ा वेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि उस रेंज को वो स्टॉक जो इस करेक्शन के दौर में देख रही है, वो कभी नहीं देखती दोबारा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था जायंट कैंडल का। जायंट कैंडल क्या होता है? जायंट का मतलब राक्षसी, बड़ा, विशाल, इस तरह से। तो जायंट कैंडल का मतलब होता है जब कोई शेयर एक ही कैंडल में 20% का, 25% का मूव दे दे, तो उसे जायंट कैंडल बोलते हैं। और ये जायंट कैंडल हमें क्या बताता है? क्या ये किसी रिटेलर द्वारा किया गया मूव है? तो बिल्कुल नहीं। रिटेलर मिल मिल कर, अगर पूरा रिटेलर सोसाइटी हम मिला दें, जो हम इन्वेस्टर का बोलते हैं इस शेयर बाजार में, तो भी इतना बड़ा मूव करना संभव नहीं है। यहां से हमें यह पता चलता है कि अगर किसी भी स्टॉक या कंपनी में ऐसा कैंडल बना है, तो वहां जरूर कुछ बड़ा मूवमेंट हुआ है। चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट के साथ अब वो जो दो चार्ट की मैंने बात की थी उसको देखते हैं। चलिए, पहला जो चार्ट है आपके सामने, वो आईटीसी होटल्स का है। इसमें टाइमिंग भी सही है और जायंट कैंडल भी बना है।
जो लास्ट कैंडल को आप इसमें देख पा रहे हैं उससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर कोई बड़ा पोजीशन बना है। एक ही वीक में ये शेयर 164 का लगभग 203 हो गया, लेकिन बंदी इसने 200 के नीचे दी है। इस कैंडल को तो आप जायन बोल ही सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके नीचे के वॉल्यूम बार को जब आप देखते हो तो लिस्टिंग के बाद पहला इतना बड़ा वॉल्यूम बार बना है, जो कि दूसरे वीक बना था उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन ये भी बड़ा वॉल्यूम बार है। इससे हमें समझ में आता है कि इस स्टॉक में 164, 60, 65 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है और वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। इसी के साथ वीकली पर ब्रेकआउट भी है। और फंडामेंटली अगर आईटीसी होटल के को देखोगे आप तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है होटल प्रोवाइडर में इंडिया में। और सर्विसेज भी अच्छे हैं, कई 5 स्टार होटल्स हैं, लग्जरी होटल हैं और अच्छे से रन कर रहे हैं। इनके पास कैपिटल भी अच्छा है। तो चार्ट पर भी आप देख लो और फंडामेंटली भी देख लो तो आईटीसी होटल हमें यहाँ काफी अच्छे टाइमिंग पर और अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। हमारा इसमें क्या व्यू पॉइंट है? हमारा इसमें ये व्यू पॉइंट है कि यहाँ इस स्तर पे तो एंट्री सही नहीं होगी, लेकिन जिस भी दिन इस शेयर पर डिप मिले आपको, डिप कहां तक का, 170, 75, 80 में अगर ये स्टॉक आपको मिले, और वो मिलेगा किसी ना किसी समय, आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी इस स्टॉक में डिप आए 170, 75, 80 के आसपास, तो आप इसमें इकोमुलेट कर सकते हो और बड़ा कैपिटल भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें कन्विक्शन जो है दो तरीके से आ रहा है, एक तो टाइमिंग अच्छी है और वैल्यूएशन अच्छा है, और इसमें एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन आगे के समय पर हो सकता है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे चार्ट की। चलिए दूसरे चार्ट पर चलते हैं, और दूसरा चार्ट हमारा फाइनेंस सेक्टर से है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं फार्मा सेक्टर हो, एनबीएफसीज हो, इस रैली में वो काफी अच्छे से प्ले हो रहे हैं। दूसरा चार्ट जो आपके सामने है वो जियो फाइनेंस का है। अब जियो फाइनेंस में हमें खास क्या दिखता है? जियो फाइनेंस के चार्ट को जब आप देखते हो तो ये फंडामेंटली काफी स्ट्रांग दिखता है। और चूंकि ये रिलायंस बेस्ड कंपनी है तो इस पे ट्रस्ट भी लोगों का काफी ज्यादा है। ये दो बातें वैसी हो गई जो आपको डिफेंसिव रुख दे सकती है, लेकिन हम लोग इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। हमें ये शेयर 200, 220 के लेवल पर क्यों अच्छा लगता है? आप गौर करो इस शेयर को। जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद 261 के आसपास ये लिस्ट हुआ, वहां से ये नीचे 200 पर आया, और 200 के आसपास जब ये आया था तो मोतीलाल ओसवाल, जो इस देश की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है, उनकी नजर इस पर थी। 202 के आसपास उन्होंने एक भारी पोजीशन इसमें बनाया है। अब जब मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े फर्म ने इसमें पोजीशन बनाया है, तो हमारी कुछ दुविधाएं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही दूर हो गए कि उन्होंने जरूर इस पे फंडामेंटल या फाइनेंशियल एनालिसिस किया होगा, उन्हें कुछ बड़ा होता दिखता होगा आगे। क्योंकि एनबीएफसीज किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में काफी बड़ा फैक्टर होता है जो प्ले होता है। तो एक तो कारण ये है कि 200 के आसपास बेस बन गया है। और जब रिटेस्ट करने आया ये स्टॉक 200 पे जाने के बाद 400 होकर आया, लगभग 390, 300 के आसपास का, 390, 395 के आसपास का वो लेवल था, जहां से फिर ये गिरना शुरू हुआ और फिर उसी लेवल पर 200 के लेवल पर इसने सपोर्ट लिया है। इससे हमें क्या समझ में आता है? जब आप 2 वीक पहले का कैंडल देखते हो तो यहां से आपको बड़े बड़े वॉल्यूम बार दिख रहे हैं, 3 बड़े ग्रीन वॉल्यूम बार्स, और यहीं से रिवर्सल आया है। यानी 200 के आसपास इसमें मजबूत सपोर्ट है। जो लोग इसे 200 के आसपास इकोमुलेट नहीं कर पाए तो देर अभी भी नहीं हुई है। 220, 230 के आसपास जियो फाइनेंस काफी अच्छे वैल्यूएशन पर और काफी अच्छे लेवल पर उपलब्ध है। अब इसमें एक रिस्क क्या है? छोटा सा रिस्क ये है कि जियो फाइनेंशियल अभी फाइनेंस वाले बिजनेस में काफी नए हैं, लेकिन इनके पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कैपिटल काफी है। तो जियो फाइनेंस मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म आगे जाके करेगी और एनबीएफसी में एक बड़ा शेयर लेने में सफल होगी इंडियन मार्केट में। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को देखकर इसमें भी हमें आगे आने वाले समय में टाइमिंग के बेसिस पर भी, करेक्शन के बेसिस पे भी, और इसमें जायंट कैंटल जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
लेकिन रिवर्सल हमें साफ दिख रहा है कैंडल और वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ। तो ये दोनों स्टॉक थे आईटीसी होटल और जियो फाइनेंस, जो इस लेवल पर और इस समय में जब मार्केट करेक्ट हुआ है तो दो बेहतरीन चार्ट मेरी नजर में है, और यहां से ये काफी बड़ा कैपिटल एप्रिसिएट करके आपको दे सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आगे। और हमेशा की तरह लास्ट में डिस्क्लेमर, अगर आपको जियो फाइनेंस या आईटीसी में किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग बीड लेना हो यानी कि पोजीशंस बनाना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।